हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई। तो डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई में जाने, जब भी आप डेटा मॉडल की बात करते हैं तो डेटा मॉडलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूं। तो बेसिकली आपके जितने भी डैक्स होते हैं, विजुअल्स होते हैं, वो तभी डैक्स फंक्शन बेसिकली मैं बोलूँगा वो तभी सही से काम करते हैं जब आपका एक अच्छा डेटा मॉडल हो। तो उसको कवर करने के लिए मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जब भी हम डेटा मॉडलिंग करते हैं। तो राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कि हमें स्कीमा समझने की ज़रूरत होती है। राइट, कि हमारा स्कीमा कौन सा है, हमारा स्कीमा किस टाइप का है। मैं अभी आपको एक एक टर्म बताऊंगा कि जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्कीमा से क्या मतलब होता है। पहले मैं आपको बाइफर्केशन बता देता हूँ। सेकंड होता है कि आपको समझ होनी चाहिए कि हमारी प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। सॉरी, अगर आप सीक्वल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है तो आपको पता होगा, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत ही बिगनर लेवल से, ठीक है, कि आपको प्राइमरी एंड फॉरेन की का नहीं पता है। थर्ड हमारा मॉडलिंग के अंदर आता है कार्डिनैलिटी। राइट, तो आई होप ये तीन चीज़ों में मैं आपको ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करवा दूंगा जो जो हमारा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। राइट, तो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इससे, अपने स्कीमा से। जब भी मैं बोलता हूँ स्कीमा, राइट, स्टार स्कीमा की बात कर लेते हैं और इसका कंपैरिजन हम पैरेलली यहाँ पे करेंगे स्नोफ्लेक के साथ। ठीक है, पहले मैं आपको ये अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज हमारे पास एक सेंटर टेबल है जिसको मैं टेबल 1 बोल रहा हूँ, और उससे मेरे पास उसकी सराउंडिंग में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टेबल कनेक्टेड है। राइट, तो मतलब ये मेरा एक सेंटर टेबल हो गया। ठीक है, उसकी सराउंडिंग में ये टेबल्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो मेरा सेंटर टेबल होता है, इस टेबल को मैं बोलता हूँ अपना फैक्ट टेबल। ठीक है, फैक्ट टेबल क्यों बोलता हूँ? फैक्ट टेबल इसलिए बोलता हूँ कि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, राइट, जो भी मेरे डिराइविंग फैक्टर्स होंगे, जो भी मैं डैक्स यूज़ कर रहा हूँ, जो भी डैक्स के अंदर मैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग लिखते हैं सम ऑफ सेल्स। तो ये जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, ये सारा जो हमारा डेटा होता है, ये हमारा कहाँ होता है? फैक्ट टेबल के अंदर। राइट, और उसकी सराउंडिंग में जो टेबल्स होती हैं, जो कि मेरी ये वाली टेबल्स हैं, इन टेबल्स को मैं क्या बोलता हूँ? इन टेबल्स को मैं बोलता हूँ डायमेंशन टेबल। ठीक है, डायमेंशन टेबल के अंदर कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे आप प्रोडक्ट है तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट होगी कि प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, प्रोडक्ट होलसेलर से आ रहा है, रिटेल से आ रहा है। राइट, अब कंट्री का डेटा हो गया। तो लाइकवाइज इस तरीके से हमारा डेटा होता है। मतलब इसके अंदर कोई भी हमारी सेल्स की इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट लॉस, मतलब जो भी डेटा से आप डील कर रहे हैं, उसकी कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। राइट, तो ये हमारा रहता है हमारा स्टार स्कीमा। राइट, स्टार स्कीमा के अंदर यही होता है कि हमारा एक सेंटर टेबल होगा जो कि हमारा फैक्ट टेबल होगा, और उसकी सराउंडिंग में मेरी डायमेंशन टेबल्स होंगी। डायमेंशन टेबल जितनी भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि मेरी जो फैक्ट टेबल होगी वो हमेशा मेरी सेंटर में होगी। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि सेंटर में क्यों होगी, मैं क्यों बोल रहा हूँ सेंटर में होगी। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखते हैं। स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर हमारा प्रीटी मच सारी चीज़ें यहाँ तक सेम रहती हैं, बस इसमें कुछ एक्सटेंशन होता है। राइट, मान लीजिए मेरा एक सेंटर में मेरी, फिर से मेरा वही केस आया कि सेंटर में ये मेरी फैक्ट टेबल है। राइट, और ये मेरी डायमेंशन टेबल्स है। ये मेरी सारी डायमेंशन टेबल्स हैं, ये भी डायमेंशन टेबल है, ये भी डायमेंशन टेबल है, ये भी डायमेंशन टेबल है। आप एज्यूम कीजिए इस डायमेंशन टेबल से फर्दर एक डायमेंशन टेबल कनेक्ट हो गई। ठीक है, राइट, एक और फर्दर डायमेंशन टेबल कनेक्ट हो गई, इससे मेरी एक डायमेंशन टेबल कनेक्ट हो गई इस वाले से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मेरी एक डायमेंशन टेबल कनेक्ट हो गई, ये मेरी एक डायमेंशन टेबल कनेक्ट हो गई। ये किस केस में होगा? सपोज मेरे पास यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, अगर मैं बताऊं तो ये मान लीजिए ये मेरी प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल्स है। अब है तो डायमेंशन टेबल ही, लेकिन इसमें इसमें लेकिन क्या चेंज हुआ? इसमें मेरा प्रोडक्ट के सब कैटेगरी लेवल इंफॉर्मेशन हो गई। लाइकवाइज हो सकता है इसमें कोई और प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। मतलब मेरी एक ही सेंटर टेबल मेरी एक ही रही। ठीक है,
सेंटर टेबल तो मेरी एक टेबल है अब इस केस में भी, लेकिन मेरी डायमेंशन टेबल जो है वो डायमेंशन टेबल मेरी बढ़ गई। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये स्कीमा मेरा कहलाता है स्नोफ्लेक स्कीमा, जिसमें मेरा फैक्ट टेबल से मतलब जिसमें आप एक ऐसे एज्यूम कीजिए फैक्ट टेबल ज़्यादा भी हो सकती है, बट इस केस में मेरा एक फैक्ट टेबल है, उसमें जो डायमेंशन टेबल है वो मेरी फर्दर डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड है। राइट, ये डायमेंशन टेबल ये फर्दर डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड है। तो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। मैं एक एक स्टेप क्लियर करूंगा, अभी मैं जस्ट आपको की डिफरेंस बता रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट हमने अभी कवर कर लिया, लेकिन मैं इस पर फिर से आऊँगा जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन बताऊंगा कार्डिनैलिटी के अंदर। राइट, ये हमने कवर करा है अभी अपना फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आता है हमारा, सेकेंड टर्म जो जरूरी है मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझना कि हमारी प्राइमरी की क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी की एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, प्राइमरी की हो गई मेरी यूनिक आईडी। ठीक है, यूनिक आईडी मैं ऐसे बताऊं, सपोज आप एक कंपनी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, सपोज आप एक एक्स कंपनी के अंदर काम करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, उन हर एक एम्प्लॉय का एक आईडी होगा। आईडी जो होती है जिसको हम लोग एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं, वो एम्प्लॉय आईडी जो होती है वो हर कंपनी की एक एम्प्लॉय के लिए वो क्या होती है, यूनिक होती है। राइट, एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है। इसकी अगर एक सेकेंड एम्प्लॉय है, इसकी एक अलग एम्प्लॉय आईडी होगी। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि हमारी एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मान लीजिए ये मेरी एक टेबल 1 है, इस टेबल के अंदर इसकी जो आईडी है वो हर एक रो में यूनिक है, मतलब मेरी कोई भी आईडी जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, थ्रू आउट टेबल वो क्या रह रही है, वो यूनिक रह रही है। तो प्राइमरी की वही होता है, जब मेरी एक टेबल के अंदर मेरी हर एक आईडी की अकरेंस जो है वो एक बार है। ठीक है, अकरेंसेस ओनली वन टाइम। तो ये मेरी होती है प्राइमरी की। सिमिलरली प्राइमरी की ये हो गया, तो फॉरेन की के अंदर क्या होगा। ठीक है, फॉरेन की के अंदर क्या होगा, फॉरेन की के अंदर मेरा सेम एक आईडी है, लेकिन सपोज मेरे पास एक, इसको समझ लीजिए कि ये मेरा प्राइमरी टेबल है। ठीक है, जिसके अंदर मेरी आईडी मान लीजिए 1 2 3, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ये मेरा टेबल है जो कि मेरा फॉरेन टेबल है। ठीक है, इसके अंदर मेरे फॉरेन आईडी, ये इसको पी आई डी मतलब प्राइमरी आईडी बोल लीजिए, इसको मेरा फॉरेन आईडी बोल लीजिए। इसके अंदर 1 1 2 3 3 इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा आईडी का रिपीटेशन हो सकता है, इसके अंदर मेरा आईडी का रिपीटेशन हो सकता है। अब आईडी का रिपीटेशन आप बोलेंगे कि कैसे हो सकता है। सपोज मैंने मेरा एक मेरे पास एक, मान लीजिए मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट पे गया, सपोज मैं अमेज़न पे गया। राइट, और एक प्रोडक्ट जिसकी आईडी 1 है। ठीक है, उसको मैंने एक बार ऑर्डर किया। ठीक है, कुछ ऑर्डर आईडी जनरेट हुई एक बार, मैंने उस प्रोडक्ट को फिर से ऑर्डर किया। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम मैंने जब ऑर्डर किया तो उसकी डेट रही होगी एक्स, जब मैंने सेकेंड टाइम उसको ऑर्डर किया तो उसकी डेट रही होगी वाई। ठीक है, तो अब मेरा प्रोडक्ट आईडी एक ही है। ठीक है, लेकिन उसको ऑर्डर मैंने 2 बार किया है, इसलिए उसको दो उसके उसलिए उसके क्या हुआ है, 2 रिकॉर्ड हुए। ठीक है, आप फॉरेन टेबल को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉरेन टेबल आपका मोस्टली जो होता है वो फैक्ट टेबल होता है। ठीक है, फैक्ट टेबल इसलिए होता है, फैक्ट टेबल होने का रीज़न क्या है, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको समझ आ रहा होगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट 1 मैंने एक एक्स डेट को खरीदा, सेम प्रोडक्ट 1 मैंने एक वाई डेट को खरीदा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरी कुछ सेल जनरेट हुई होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरी कुछ सेल जनरेट हुई होगी। तो इसको मैं एक्यूमुलेट नहीं कर सकता एक के अंदर। राइट, तो ये आप समझ लीजिए कि प्राइमरी आईडी जो कि एक बार आती है, फॉरेन आईडी जो होती है वो रिपीट होती है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड। अब थर्ड में हमारा है, अब इसको अभी मैं पावर बीआई में भी आपको ले जाके समझाऊंगा एक एक स्टेप। अभी मैं बस ये थ्योरी सेक्शन कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपको समझ में आ जाए। राइट, अब हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी के बारे में। अब कार्डिनैलिटी से क्या मतलब होता है, जब भी मैं बात करता हूँ कार्डिनैलिटी, तो ये कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है। ये कार्डिनैलिटी हमारी एक्चुअली डिफाइन करती है हमारा कि हमारे दो टेबल हैं, जो जो दो टेबल हैं वो हमारे कनेक्टेड किस तरीके से हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या बताती है, इनके बीच का कनेक्शन, कि वो कनेक्शन का टाइप क्या है।
अब जब मैं बोलता हूँ कनेक्शन का टाइप, तो कनेक्शन के टाइप से मतलब होता है कि हम दो टेबल को, ठीक है, मान लीजिए ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, इन टेबल को किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे है, मान लीजिए मैं अपने टेबल को इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस यहाँ पे 1 मार्क करता हूँ, यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल मार्क करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे क्या है। मान लीजिए ये मेरा 1 और आपके मान लीजिए रिलेशनशिप ये है इन टेबल के बीच में। तो ये वाला जो रिलेशन होता है ये हमारा किस टाइप का रिलेशन होता है, 1 to मैनी। ठीक है, 1 to मैनी। सिमिलरली वही वाला केस आएगा, मान लीजिए ये मेरी प्राइमरी टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर मेरी PID है और इसके अंदर मान लीजिए मेरी फॉरेन ID है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर अमेजोन वाला एग्जांपल दिया था आपको ये वाला, तो आप बिल्कुल इससे रिलेट कर सकते हैं ये। ठीक है, उससे रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल। 1 to मैनी मतलब मान लीजिए इस टेबल के अंदर मेरे पास तीन तीन रोज है। ठीक है, एक दूसरा टेबल है, इसके अंदर भी मेरे पास ये रोज है। अब ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है, ये इस रो से भी कनेक्ट हो सकता है, फिर ये सेकंड वाला इधर से भी कनेक्ट हो सकता है, ये इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये मेरा डिफाइन करता है इस रिलेशनशिप को, 1 to मैनी। राइट, तो ये मेरी एक टाइप की कार्डिनैलिटी है, ये है फर्स्ट टाइप की कार्डिनैलिटी। ठीक है, बेटर है हम लोग इसको ए बोलें। ये मेरी फर्स्ट टाइप की कार्डिनैलिटी हो गई। ठीक है, अब सेकेंड टाइप की कार्डिनैलिटी है, मैं वैसे यहाँ पे भी आपको दूसरी भी बता सकता हूँ। अगर सपोज एक आपकी 1 to मैनी है और आपकी जो मैनी टू 1 होने वाली है वो जस्ट इसकी ऑपोजिट होने वाली है। अभी आप इसको लेफ़्ट टू राइट रीड कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लेफ़्ट टू राइट रीड कर रहे हैं ना, इस टेबल को अभी आप लेफ़्ट टू राइट रीड कर रहे हैं। अगर आप इसको राइट टू लेफ़्ट रीड करेंगे मतलब इस टेबल से इस टेबल की ओर, तो आपका मैनी टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी जो कि मोस्टली हमें एक्चुअली यूज़फुल होती है। ठीक है, मतलब जो कि हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ लेके जाती है, वो होती है हमारी 1 to 1। ठीक है, मान लीजिए मेरा एक टेबल ये है। ठीक है, ये मेरा दूसरा टेबल है, इसमें मेरा ये रिकॉर्ड इससे कनेक्टेड है, ये रिकॉर्ड इससे कनेक्टेड है, ये रिकॉर्ड इससे कनेक्टेड है, मतलब ये टेबल है। तो ये मेरी होती है थर्ड टाइप की कार्डिनैलिटी। फर्स्ट हो गई 1 to मैनी, सेकेंड हो गई मैनी टू 1, ठीक है, थर्ड हो गई 1 to 1 एंड फोर्थ टाइप की हमारी होती है, इसको मैं सी बोल देता हूँ। ठीक है, फोर्थ होती है हमारी मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी, अब मैनी टू मैनी के लिए हमें ब्रिज टेबल का यूज़ करना पड़ता है। मैनी टू मैनी के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये एस्ट्रिक सिंबल होता है और दूसरी साइड भी हमारा एस्ट्रिक होता है। इसके अंदर हमारा 1 होता है, 1 होता है, इसके अंदर हमारा लेफ्ट में एस्ट्रिक होता है और इधर 1 होता है। राइट, तो ये कार्डिनैलिटी की पहचान है। कार्डिनैलिटी बेसिकली कैसे पहचानते हैं आप, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है ब्रिज टेबल का, वो भी कवर कर देता हूँ कि जब भी हमारी कार्डिनैलिटी जो होती है, ठीक है, जब भी हमारी जो कार्डिनैलिटी होती है वो किस टाइप की हो, मैनी टू मैनी। ठीक है, जब भी हमारी कार्डिनैलिटी मैनी टू मैनी हो, मतलब ये मेरा एक टेबल है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा टेबल है। मान लीजिए ये मेरे टेबल अभी कैसे कनेक्टेड है, मैनी टू मैनी। तो जब मैनी टू मैनी में क्या होता है हमारा, मान लीजिए इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास जो भी रोज ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, एक रोज ऑफ रिकॉर्ड्स काफ़ी रिकॉर्ड से शेयर करेगा। ठीक है, वो एक से भी कनेक्ट हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, और ये इधर वे होगा। मतलब इसमें जो इसमें जो हमारा कनेक्शन होता है वो सपोज ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर फर्दर ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, वो कार्टेशियन रहता है। ठीक है, कार्टेशियन होता है। ठीक है, जो कि आपका एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, तो इसको डील करने के लिए, इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना हो, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज टेबल। ठीक है, ब्रिज टेबल।
तो ब्रिज टेबल में बेसिकली क्या होता है, मैं इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा अभी अभी के लिए मेरा कंसर्न जो है वो मॉडलिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये मैनी टू मैनी हटाने के लिए हम लोग जो भी इसकी आईडीज़ होंगी, जो इसमें मान लीजिए एक एक मान लीजिए एक आईडी है, इसमें एक आईडी है, मैं एक इंटरमीडिएट टेबल बनाऊंगा, ठीक है, जो कि इससे रिलेशनशिप कौन सा शेयर करेगा, वन टू मैनी, और ये इससे रिलेशनशिप शेयर करेगा वन टू मैनी। तो बेसिकली ये ब्रिज टेबल हमारा जो भी हमारा ये प्रॉब्लम था मैनी टू मैनी का, ये रिजॉल्व कर देता है, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब कार्डिनैलिटी के अंदर ही आपने देखा होगा, जब भी आप इस तरीके से मान लीजिए ये आपका वन टू मैनी से कनेक्टेड है, ठीक है, वन टू मैनी से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक एरो का डायरेक्शन होता है, ठीक है। कभी आपने ये वाला एरो का डायरेक्शन देखा होगा और कभी आपने ऐसे देखा होगा बाई डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरा होता है यूनी डायरेक्शनल, और ये मेरा होता है बाई डायरेक्शनल। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें हर एक पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है हमारा यूनी डायरेक्शनल, एक होता है हमारा बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब होता है, इसका मतलब जब भी मेरा टेबल फिल्टर होगा, लेफ्ट साइड पे जो भी मेरा टेबल होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी मेरा राइट साइड में फिल्टर होगा, इसमें मेरा डेटा जो फिल्टर होगा वो लेफ्ट टू राइट फिल्टर होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इसमें मेरा इधर वे होगा, इधर भी फिल्टर होगा, इधर भी फिल्टर होगा, लेकिन हमें बाई डायरेक्शनल मोस्टली हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू मेनी रीजंस। उसमें से मैं आपको बहुत मेजर रीज़न बता देता हूँ, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से बाई डायरेक्शनल हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। आई होप आपको मैंने अभी तक जितना भी समझाया, ये ये आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई कि हमारा अ, ये एक सेकेंड, कि हमारी कार्डिनल, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हमारा इससे स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा मीन्स, इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ एक बार। स्टार मतलब हमारा सेंटर में एक फैक्ट टेबल रहेगा, उसके सराउंडिंग हमारे डायमेंशन टेबल्स रहेंगे, राइट। और स्नोफ्लेक के अंदर क्या होता है, हमारा सपोज एक फैक्ट टेबल है, एक डायमेंशन टेबल है, डायमेंशन टेबल से फर्दर डायमेंशन टेबल्स कनेक्टेड है। प्राइमरी की के अंदर हमने देखा कि जो आईडी हमारी एक ही बार होती है, इसमें मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि सपोज हम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, और तो हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी होता है, तो वो आईडी आपका कॉमन होता है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं अगर हमारी एक टेबल के अंदर, यहाँ पे मैंने बताया अगर एक टेबल के अंदर हमारी आईडी यूनिक है, सिर्फ एक बार आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारी प्राइमरी की है, राइट। फॉरेन की का मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि सपोज आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, तो एक एक प्रोडक्ट आपने सपोज एक बार ऑर्डर किया तो कुछ सेल जनरेट हुई, सेकेंड टाइम आपने ऑर्डर किया दूसरी डेट को कुछ सेल जनरेट हुई, तो वहाँ पे हमारी जो आईडी है उसका रिपीटेशन हुआ। तो जब हमारी एक टेबल के अंदर आईडी का रिपीटेशन होता है तो वो हमारी फॉरेन की कहलाती है, राइट। फिर मैंने कार्डिनैलिटी पे बात करी, कार्डिनैलिटी के अंदर मैंने 4 कार्डिनैलिटी के बारे में बात करी कि जब हमारी एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होती है तो उसके कनेक्शन के टाइप को डिफाइन करती है कार्डिनैलिटी, कि वो वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, वन टू वन हो या मैनी टू मैनी। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कार्डिनैलिटी में अगर मैनी टू मैनी है, हमारी दो टेबल कनेक्टेड है, तो उसमें उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज टेबल का कंसेप्ट, राइट। तो ये ब्रिज टेबल की हेल्प से हम लोग बेसिकली जो भी आईडीज़ या जिसके बेसिस पे भी करना चाहे, हम एक टेबल बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट टेबल बनाते हैं, देन उसको हम लोग इसको वन टू मैनी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर मैंने बताया कि जब भी हम कार्डिनैलिटी तक तो समझ में आ गया कि वन टू मैनी है, फिर उसमें एक डायरेक्शन का भी रोल होता है कि एक यूनी डायरेक्शन है, एक बाई डायरेक्शन है। और मैंने आपको बता दिया कि यूनी डायरेक्शन का मतलब हमारी लेफ्ट से डेटा फ्लो करके राइट की तरफ फिल्टर करेगा, बाई डायरेक्शनल के अंदर दोनों को फिल्टर करता है, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें पावर बीआई के अंदर ले जाके बताऊंगा कि कैसे होता है, राइट। तो चलिए पावर बीआई पे चलते हैं अपने।